से कुछ नहीं होता है। आप सब लोग, आप तमाम लोग सभी परिवार से हैं। हाँ, महेंद्र जी आंजना, मैं इसी बात को लेकर के आपके सामने, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं एग्जैक्ट, मेरी लोकेशन है उत्तर कर्नाटका में, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। कोई बात नहीं, समाज के बंधु वहां पर बहुत हैं। और जो घटनाक्रम नौसरा गांव में हुआ, जालोर थाना, जालोर जिले के अंदर, मैं उसी विषय को लेकर के मेरे जितना विवेक, मेरी जितनी बुद्धि है, जितने मेरे जो संस्कार है, जितने मेरे जो शब्द हैं, सबसे पहले तो मैं जो हमारे भाई जिनकी हत्या कर दी गई, उस पवित्र आत्मा को मैं सादर वंदन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। अब बात यह है कि ये जो पिछले कुछ दिनों से हत्याकांड हो रहे हैं, द्वेषता कुछ परिवारों में थी, पर इतना हम कह सकते हैं कि हत्यारे की कोई जाति नहीं होती, पर हत्यारों की जाति होती है। हत्यारा अगर एक रहे या दो रहे तो उसकी कोई जाति नहीं होती है, पर हत्यारों की जाति होती है। मेरे कहने का अर्थात कि सामूहिक रूप से 12 लोग आते हैं तो वो तो समाज से ही हुए ना। एक दो लोग अगर होता तो उसमें हम लोग कुछ कह पाते, पर जब इतने लोगों का सामूहिक रूप से आना और एक नियत परिवार के ऊपर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार करना और उस परिवार को मौत के घाट उतारने के उद्देश्य से परिवार के मुखिया की जान ले लेना, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सामूहिक रूप से आना और एक नियत परिवार पर बर्बरतापूर्वक हमला करना, ये एक हत्यारे के रूप में नहीं होते। ये हत्यारा एक होता तो कोई, ये तो हत्यारों, यानी कि उनकी एक सोची समझी साजिश के तहत, पुरानी द्वेषता के तहत आना, आकर के ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से, सरिया से वार करना, ये एक उनकी ऐसी घिनौनी मानसिकता थी। तो जिस हिसाब से एक अनियत परिवार के ऊपर सामूहिक रूप में 12 लोगों द्वारा धारदार हथियारों से हमला करना, यारों बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहां आग इतनी लगी पड़ी है, पर अगर हम कानून को हाथ में लेंगे तो यह भी कौन सी न्यायिक बात है, यह भी न्यायिक बात नहीं है। और एक मुख्य बात मैं और बताऊं, संगठन होने ठीक है, संगठित होना ये वादा करती है। किनको करती है? जिनको लगता है कि मेरा संगठन उसके संगठन से पीछे चला जाएगा, मेरे से वो आदमी आगे चला जाएगा। राजपूत प्रवीण सिंह, श्री राम सेना बड़गांव आपके साथ है। बिल्कुल, धन्यवाद। जय मां भवानी। कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तब चैन बनेगी, सर्कल बनेगा, और उस चैन के मार्फत हम लोग हथियारों को दंडात्मक कार्रवाई करने तो प्रशासन को मजबूर कर सकते हैं। वैसे प्रशासन अपना काम करेगा। और जितने भी तमाम लोग सुन रहे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई हिंदू हैं और वाकई आपके अंदर सनातनी धर्म का एक जज्बा है, तो ये जो समय है ये आपस में लड़ने का समय नहीं है।
एक दूसरे हिंदू भाइयों के ऊपर प्राणघात हमला करने का समय नहीं है। अगर ऐसा करना रहता तो हमने भी दुश्मन पाले थे और निपटा सकते थे। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें हमारा एक्चुअल दुश्मन कौन है उसको देखना चाहिए। और वैसे कांग्रेस के राज में तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि न तो हम किसी पार्टी से बिलोंग रखते हैं, न कोई पार्टी की सदस्यता है हमारे पास। हमारे पास थोड़ा बहुत समाज सेवा और हिंदुत्व का काम करने का थोड़ा माँ भगवती के दिए हुआ जज्बा है। खैर, तो भी मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जितने भी सारे संगठनवादी हैं उन सबसे मेरी विनम्र आग्रह है कि मैं कर्नाटक हूं फिलहाल, और मेरे एक के न आने की वजह से या मेरे आने की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता शेरों। अब थोड़ा है जो बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो ये पेटीएम के मार्फत इनकी दुकानें जो चल रही हैं, जो फेसबुक की कीड़े हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य है गौ माता के नाम से ठगना, बहन बेटी के नाम से ठगना, हिंदू धर्म का नाम लेकर के अपनी दुकान चलाना, पेट पालना, उन लोगों से भी मेरी वार्निंग है कि अपनी ये दुकानें बंद कर दो, वरना चपेटे में आ गए तो तुम लोगों का असर बुरा होगा। हमारा तो कुछ नहीं। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि उन बंदरों से मुझे उनकी कैटेगरी में न डालें, उनसे मेरे कंपैरिजन ना करें, उनसे मेरी तुलना ना करें। मैं एक सभ्य परिवार से हूं, मुझ खुद को धंधे से फुर्सत नहीं, पर जब ऐसे कांड सुनते हैं रहा नहीं जाता यारों। कुछ कर गुजरने का जज्बा अभी भी हमारे अंदर है, पर मेरे ऊपर जैसे 2-3 आदमियों का हाथ था, उन्होंने स्वयं बोल दिया। उन्होंने स्वयं बोल दिया सामने से फोन करके कि देखो नेमाराम जी, एक पहले कोई हत्याकांड हुई उसका मुझे एग्जाम्पल दिया, और भी 2-4 कोई ऐसे मामले हुए उसका मुझे एग्जाम्पल दिया, और परिवार का भी हमको एग्जाम्पल दिया। इसलिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपके साथ नेमाराम जी कुछ हो गया तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। मनोबल तो हमारे अंदर था, वो टूट दिया उन लोगों ने। नहीं तो यार, जब पर्सनली में इतना कुछ कर सकते हैं तो समाज के ऊपर और समाज में जो ऐसे हत्याएं कर दें। अभी थोड़े दिन पहले सांचौर के अंदर ये घटना हो गई, मार दिया बुजुर्ग को, मार दिया। 72 इयर्स का बुजुर्ग था, सर में डंडा मारा, लाठी मारी, सरिये मारे, कुल्हाड़ी मारी। वीडियो आया था, उसका बेटा को बुरी तरह घायल कर दिया था। बहू पास में चिल्ला रही थी, रो रही थी। वो आवाजें आज भी कानों में सुनाई देती हैं। मामला भले ही 10 दिन पुराना हो जाए, पर जो असल अपने एक बाप से और एक खून से और एक बाप से पैदा होता है ना, इसको दर्द होता है। अपनों को जब कोई मारते हैं तो, अपनों को जब कोई मारते हैं तो दर्द होता है। हमें तो हर हिंदू भाई के ऊपर कोई चोट करता है तो दर्द होता है। तो उसने तो हमारे एक पिता तुल्य बुजुर्ग को मार दिया था। खैर, समय बड़ा बलवान है, क्या होता है देखते हैं। अब देखिए ये घटना जो जालोर वाली, शर्म से मर जाना चाहिए था उनको। जमीन के लिए वो मर गए। अरे जमीनें तो आपकी ही थी। अब मैं अगर बोलूंगा तो जातिवाद नजर आ जाएगा, पर इसमें जातिवाद की बात नहीं। जमीनें तो जागीरदारों की ही थी, जमीनें तो जागीरदारों की ही थी। तो आप बैठ करके, चौधरी और जागीरदार बैठ करके मसला को हल कर सकते थे। मारने की क्या जरूरत है भाई। और एक बात,
बैर कभी बूढ़ा नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? बैर कभी बूढ़ा नहीं होता। सोचो कि उसके परिवार में से इन 12 जो व्यभिचारी, जो दुष्ट थे, जिन्होंने इसको मौत के घाट उतार दिया, हमारे, अब बात कहूंगा तो हमारा ही चौधरी भाई था, क्या करें, हमारे हिंदू भाई को मौत के घाट उतार दिया। अगर बदले की भावना रखें तो क्या वापस नहीं मार सकते? सोचिए, 917 लोग लाइव देख रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर बदले की भावना रखें तो क्या वापस नहीं मार सकते? और जब युद्ध होता है तो उसमें देखा नहीं जाता कि सामने कौन है, उसमें फिर सोचा नहीं जाता है कि सामने बड़ा है या बुजुर्ग है, या क्योंकि आपने भी तो यही पहल की ना। पर हमें कानून के ऊपर, न्याय के ऊपर बड़ा भरोसा है। न्याय होना चाहिए इस हमारे परिवार पर, और अगर न्याय नहीं हुआ और इसको राजनीतिक तूल दिया गया तो जैसे को तैसा। बैर कभी बूढ़ा नहीं होता है। और स्वर्ण वंशी हैं हम भी, क्षत्रिय हैं। जगत जननी मां आशापुरा का हाथ है यहां पर, ठान ली तो बैर ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है।